अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर, जो कि शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी तारीफ़ हर कोई जानता है और ख़ासकर उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग और फ़ारसी से मोहब्बत करने वाले लोग अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बहुत अच्छे से जानते हैं और फॉलो करते हैं और उनकी शायरी को पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 था 1938 बाहयात थे। अल्लामा इकबाल सिर्फ़ एक शायर नहीं, वो एक मुफक्किर, फ़लसफ़ी और सियासतदान भी थे। आपको मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका लक़ब था। दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही पाकिस्तान का एक ख़याल दिया था जो कि आगे चलकर सच साबित हुआ। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था, वहाँ पर पैदा हुए और एक कश्मीर ब्राह्मण घराने में पैदा हुए, जो कि बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुका था। अल्लामा इकबाल के वालिद नूर मोहम्मद बहुत ही दीनदार शख्स थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट से की। अल्लामा इकबाल ने 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से FA किया। BA में अल्लामा इकबाल ने फ़िलासफ़ी, अरबिक और इंग्लिश पढ़ी और गोल्ड मेडल हासिल किया। आपने MA के लिए फ़िलासफ़ी इख्तियार की और 1899 में पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। आपके उस्ताद सर अर्नोल्ड थॉमस थे, जो आपको यूरोप की तालीम हासिल करने के लिए मोटिवेशन देने वाले थे। उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से अल्लामा इकबाल ने यूरोप का दौरा किया। 1905 में अल्लामा इकबाल यूरोप चले गए और वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर एट लॉ का कोर्स मुकम्मल किया। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जर्मनी की म्यूनिच यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में PhD हासिल की। आपकी थीसिस का उन्वान था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल की मसरूफियात और सियासी किरदार के ताल्लुक़ से। यूरोप से वापसी के बाद अल्लामा इकबाल लाहौर में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे, मगर जल्द ही शायरी और फ़िक्री मसाइल की तरफ मुतवज्जा हो गए। 1908 से लेकर 1934 तक आपने कई मक़ालात लिखे और कई किताबें शाये की। आप मुस्लिम लीग से भी वाबस्ता हो गए और सर सैयद अहमद ख़ान के 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया। अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सेशन में मशहूर किताब अलाहाबाद दिया, जिसमें पहली बार एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वुर दिया, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान की बुनियाद बना। आपने चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना को अलग रियासत के क़याम का आइडिया दिया। 1934 में अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को वापस इंडिया बुलाया और मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने का मशवरा दिया। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल की अदबी और फ़िक्री काम के ताल्लुक़ से। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। अल्लामा इकबाल की उर्दू की किताबें बाग़े दिरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम हैं। बाग़े दिरा 1924 में शाये हुई, जिसमें तरानाए मिल्ली, शिकवा और जवाब शिकवा शामिल हैं, और बाले जिब्रील 1935 में शाये हुई। इसमें रूहानियत और फ़लसफ़ी नज़मियात हैं। ज़रबे कलीम 1936 में शाये हुई। इसमें इस्लामी फ़िक्र और मग़रिबी तहज़ीब की तनक़ीद है। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल की फ़ारसी की किताबों के ताल्लुक़ से। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी की 4 किताबें हैं, जिसमें पहली असरार खुदी, दूसरी रमूज़ बेखुदी, तीसरी पयाम मशरिक़ और चौथी जावेदनामा। असरार खुदी 1915 में शाये हुई। ये किताब सेल्फ डिस्कवरी और खुदी का फ़लसफ़ा सिखाती है। रमूज़ बेखुदी 1918 में शाये हुई। ये इस्लामी मुश्तरका ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाती है। पयाम मशरिक़ 1923 में शाये हुई। ये गोयटे की वेस्ट ईस्टर्न दीवान का जवाब है। जावेदनामा 1932 में शाये हुई। ये एक सफ़रनामा है जो रूहानी और फ़लसफ़ी असर रखता है। अब बात करते हैं अल्लामा इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े के बारे में। इकबाल का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी नज़रिया खुदी है। तो इसी के ताल्लुक़ से अल्लामा इकबाल ने लिखा था,
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। आप कहते हैं कि इंसानों को अपनी असल पहचान करनी चाहिए, अपने अंदर छुपी ताकत को समझना चाहिए और अल्लाह से राब्ता रखना चाहिए। आपके नज़रिए में रूमी का बहुत ज़्यादा असर था। दोस्तों, अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में हुआ। आपकी मज़ार शरीफ बादशाही मस्जिद के सामने हुजूरी बाग में वाक़ है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल सिर्फ़ एक शायर नहीं, रहनुमा भी थे। आपकी शायरी सिर्फ़ हुस्न व इश्क तक महदूद नहीं थी। आपकी शायरी रूहानियत और इस्लामी फ़िक्र और सियासी बेदारी का पैगाम भी देती थी। आपने आलम इस्लाम के मुसलमानों को जगाया और उन्हें मोटिवेशन दी और उन्हें दीनी नज़रिए समझाए और उनको रूहानी तरगीब भी दी, जिससे मालूम होता है कि अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक रूहानी शख्सियत भी थे। दोस्तों, अल्लामा इकबाल जैसे शख्स इस दुनिया में बहुत ही कम आए हैं जो कि उर्दू, फ़ारसी और अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को इस्लाम की तरफ लाया। आज भी कई ख़तीब इमाम अल्लामा इकबाल की पोइट्री को अपने बयानात में लेते हैं और उससे ईमान को ताज़ा करते हैं। तो आप सोचिए अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को कितना बड़ा मर्तबा दिया। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक जो मशहूर शेर है जो अक्सर बयानात वगैरह में इस्तेमाल होता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह व कलम तेरे हैं। तो ऐसी शायरी लिखना आम इंसान के बस की बात नहीं, जिसके साथ अल्लाह की मदद है और जो रूहानियत से भरपूर है वही शख्स लिख सकता है। तो दोस्तों, हमें भी अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, उनकी शायरी को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहिए ताकि हम भी एक मोटिवेशनल और इस्लाम को आगे बढ़ाने और इस्लामी नज़रियों को आगे फ़रोग़ देने वाले बने। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं आप सजेस्ट करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।